नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। जस्ट इमेजिन, यदि पृथ्वी पर से सभी मनुष्य लुप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से ये जो पृथ्वी पर जो जीव जंतु प्राणी हैं वो हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देंगे। परंतु यदि पृथ्वी पर से मधुमक्खियां विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों उत्तर है, यदि पृथ्वी पर से मधुमक्खियां विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी पर कोई जीव, कोई वनस्पति नहीं बचेगा। ऐसा क्यों? अभी हाल ही में मधुमक्खियों को पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति घोषित किया गया है। तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि मधुमक्खी जैसा जीव ऐसा क्या करता है कि उसे सबसे महत्वपूर्ण जीव घोषित किया गया है, और मधुमक्खियां ऐसा क्या करती हैं जिसके बिना पूरी मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी? तो इसको समझने के लिए वनस्पतियों का परागण आपको समझना होगा। अब पौधे तो चलकर एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, ऐसे में मधुमक्खियां फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए फूलों पर बैठती है। तो पुष्प का नर हिस्सा यानी कि पुंकेसर मधुमक्खी के पंखों से चिपक जाता है। इसके बाद वह पुष्प के स्त्री केसर पर जाकर बैठती है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर के मिलन को से फलन की प्रक्रिया होती है। इससे बनता है बीज, और उसी बीज से आगे जाके वनस्पतियां बनती है। और इसी प्रक्रिया के चलते हमें फसल का 70% हिस्सा मिलता है। यानी कि मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो 70% भोजन, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, ये जो चीजें आती है वो नहीं उगेगा। अब हम मधुमक्खियों की भूमिका समझते हैं। मधुमक्खियां सब्जियों को पॉलिनेट करती हैं। ककड़ी, गाजर, ब्रोकली, बैंगन जैसी अनगिनत सब्जियों का परागण मधुमक्खियां करती हैं। मधुमक्खियां फलों का परागण करती हैं। सेब, कीवी, खरबूजा, आम जैसे फल मधुमक्खियों के कारण तैयार होते हैं। मधुमक्खियों के खत्म होते ही ये फल भी खत्म हो जाएंगे। कॉफी का परागण भी मधुमक्खियां करती है। बादाम, काजू जैसे ड्राई फ्रूट का परागण भी मधुमक्खियां करती है। ये ड्राई फ्रूट हमें पोषक तत्व और विटामिन प्रदान करते हैं। आज दुनिया में 75% लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और कॉटन यानी कि कपास का परागण मधुमक्खियां ही करती है। यानी कि हम जो कपड़े पहने हैं वो भी मधुमक्खियों की देन है। इतना ही नहीं, बहुत से प्राणियों का जीवन भी मधुमक्खियों पर आश्रित है। जब वनस्पतियां, फ्रूट, सब्जियां खलास हो जाएगी तो उन पर आधारित रहने वाले शाकाहारी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ मांसाहारी भी। अब बात करते हैं मनुष्यों की। यदि हमारे पास खाने के लिए 70% फसल नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, और न्यूट्रिशन के लिए ड्राई फ्रूट नहीं होंगे, तो हम कितने दिनों तक जिंदा रह पाएंगे? यानी कि यदि हमको इस पृथ्वी पर जिंदा रहना है तो मधुमक्खियों को बचाना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कई देशों में मधुमक्खियां धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर पहुंच रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 2019 से 2020 तक मधुमक्खियों की संख्या में 43% की कमी आई है। यह एक खतरनाक आंकड़ा है। मधुमक्खियों के नष्ट होने के 3 कारण हैं। पहला है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हम अपनी फसलों को विभिन्न कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। इसी पेस्टिसाइड में एक केमिकल होती है नियोनिकोटिनोसिस। जब मधुमक्खी नियोनिकोटिनोइड्स के संपर्क में आती है तो अपने घर का रास्ता भूल जाती है और वो मर जाती है। इससे बचने के लिए हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना चाहिए। दूसरा है पैरासाइट्स यानी परोपजीवी। वेरुआमाइट्स ये एक परोपजीवी है। ये मधुमक्खियों की कॉलोनीज में फैल जाते हैं और संख्या बढ़ाते हैं। ये पैरासाइट मधुमक्खियों का खून चूसते हैं। इससे मधुमक्खियों के पंख और पैर नष्ट हो जाते हैं। ये पैरासाइट्स मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनीज को नष्ट कर देते हैं। तो हमें वेरुआमाइट्स से मधुमक्खियों की कॉलोनीज को बचाना होगा। तीसरा है जन जागृति। हम लोगों के लिए मधुमक्खी एक छोटा सा तुच्छ जीव है। हमारे लिए मधुमक्खी मात्र एक शहद बनाने वाला जीव है, परंतु हम में से बहुत कम लोग मधुमक्खियों का महत्व समझते हैं।
इसलिए हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट हानिकारक पेस्टिसाइड्स को बैन कर सके। इसलिए हमें आपको कहीं मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दे तो उसे नष्ट ना करें। ऐसा बहुत से लोग हैं जो इको फ्रेंडली तरीके से मधुमक्खियों के छत्ते को दूर करते हैं, उन लोगों का संपर्क करें। तो पृथ्वी पर का हर एक जीव महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।